Number 30 Mathematics, English, GK, all in one subjects. Special paper for all kinds of jobs. फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश का. देखिए डियर फ्रेंड्स, synonyms मीन्स के वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स. ये टेस्ट IBA, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पाकिस्तान में जो भी जॉब्स आती हैं इनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट, चाहे ग्रेड 5 के लिए हो या 17 ग्रेड के लिए, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट ये पेपर है. Synonyms मीन्स के वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, जिसकी सेम मीनिंग हो. नंबर 1 है ब्रिस्कली, यानी कि तेज़ी से. इसका जो सिनोनिम है वो है हैस्टी, यानी कि तेज़ रफ्तार में. नंबर 2 है हेवी, इसका मतलब होता है रंगत, कोई कलर. बी बुक. नंबर 3 है वैगी, इसका मतलब होता है मुबहम, कोई शक में पड़ी हुई चीज़, क्लियर ना हो, हम कहते हैं फिजी, FUZZY. नंबर 4 है MULL, मुल, इसका मतलब होता है कि सोच विचार करो, थिंक. मैमोथ यानी ह्यूज, बहुत ही बड़ा, ह्यूज. एंटोनिम्स यानी कि जिद, वर्ड्स हैविंग द अपोजिट मीनिंग. सबसे पहले है फोइबल, यानी कि कोई नाकाम चीज़, ढीली पकड़ हो जिसमें, इसे हम कहते हैं एंटोनिम में इसे होगा फोर्ट, यानी मजबूती से, कामयाबी से. पेकी का मतलब होता है कि गम, एंटोनिम होगा इसका जॉय, खुशी. पेट यानी कि सबसे नीचे, अंदर गड्ढे में, इसका होगा पीक, चोटी पे, ऑप्शन सी. आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि मसनूई, हथरादू, नेचुरल, कुदरती. इम्पाउंड यानी जब्त कर लेना, किसी को अपने ही विचार में रख लेना, होगा रिलीज. यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस. नंबर 11 पे है असलम लाइक्स टू स्टे एट होम एंड वाचिंग TV शोज़. असलम घर में रहना पसंद करता है और TV शोज़ देखना. असलम लाइक्स टू स्टे एट होम एंड वाचिंग TV शोज़. द फ्लाइट टू इस्लामाबाद लीव्स एट 4 PM, यानी इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट है वो 4 बजे निकलेगी. ही वॉकड डाउन द स्ट्रीट, यानी वो सड़क के सहारे चला गया, सड़क पर चला गया. शी क्लाइम्ड डाउन एट ऑन टू, अप होगा. शी क्लाइम्ड अप द लेडर टू पेंट द वॉल, यानी कि वो सीढ़ी पे चढ़ के दीवार को रंग करने लगी. शी क्लाइम्ड अप द लेडर टू पेंट द वॉल. आई ऑलवेज प्रेफर टू रीड इन स्कूल लाइब्रेरी होगा. मैं हमेशा जो है स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ने को तरजीह देता हूँ. नंबर 16 ही कैन स्विम इन द पूल, यानी वो पूल में तैर सकता है. साइन योर नेम ऑन द डॉटेड लाइन एट द एंड ऑफ एडमिशन फॉर्म, यानी एडमिशन फॉर्म के नीचे डॉटेड लाइन में अपनी सिग्नेचर करें. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द प्रोटेस्ट के लिए एट होता है एहतजाज, यानी एहतजाज में हज़ारों लोग थे. द बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट एंट्रेंस होगा. द बॉयज़ आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ स्कूल गेट, यानी जो लड़के थे वो स्कूल के एंट्रेंस गेट पे खड़े थे. द स्कूल मीटिंग बिगिनस एट 4 PM शार्ट, टाइम है, यानी कि स्कूल की मीटिंग जो है वो 4 बजे, पूरे 4 बजे जल्दी से शुरुआत होगी. मीटिंग जो है 4 बजे शुरू होगी. फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. स्पेलिंग्स हैं एनिमिटी, ENMITY, एप्रीहेंशन, APPREHENSION, एप्रीहेंशन. एवर्शियस, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग है. फॉरेन, FOREIGN. पैसेंजर, मुसाफिर, PASSENGER. सारे जो सी वाले ऑप्शन थे ये करेक्ट आंसर हैं स्पेलिंग्स में. ये था इंग्लिश का पार्ट. नाउ मैथमेटिक्स. सारे हमारे जो भी मॉक टेस्ट हैं हर जॉब के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए, अगर आप ये PDF में चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन करना चाहते हैं, ये लेक्चर नोट्स वगैरह हम क्लास वक्त सेंड करते हैं इस ग्रुप में. नंबर नोट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार करें. शुक्रिया. मैथमेटिक्स पार्ट. नंबर 1 क्वेश्चन सीक्वेंसर सीरीज़ का प्रॉब्लम है.
11, 11 के बाद 15, 4 ऐड किए, 15 के बाद 19, फिर 4 ऐड हुए, 23, 4 ऐड हुए, फिर से 4 और इसके बाद 4 ऐड करेंगे तो ये होंगे 31 और 31। सो 10, 13 यानी 3 ऐड हुए, फिर 1 माइनस, फिर 3 ऐड हुए, फिर 1 माइनस, फिर 3 ऐड हुए। अब हम करेंगे 1 माइनस, यानी इसमें जो है 3 ऐड करते हैं और 1 माइनस करते हैं, ये सीरीज़ है। 3 ऐड करें 13, 1 माइनस, 3 ऐड करें 1 माइनस, 3 ऐड करें, अब 1 माइनस होगा तो ये 16। नेक्स्ट जो है 1, 3, 9, 27, 81, ये जो है एक को 3 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 3 से, 3 को मल्टीप्लाई 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई 81। अब 81 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 243, 243, यानी ऑप्शन सी। और इसके बाद जो है ये 10 ऐड करते हैं, फिर 5, 10 ऐड करते हैं, फिर 5, 10 ऐड किए हैं, अब 5 ऐड करेंगे तो ये होंगे 50, यानी 10 ऐड करें फिर 5, 10 ऐड करें, ये सीरीज़ है। इसमें देखें कि 7, 17, 8, 18, यानी 10 ऐड किए हैं, फिर 9 माइनस किए हैं, ठीक है। 10 ऐड किए हैं, फिर 9 माइनस, 10 ऐड किए हैं, अब 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10। 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, यानी 1.5 का डिफरेंस है। सो डेढ़ सब में ऐड कर रहे हैं। 1.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो 3, अगेन 1.5 ऐड करेंगे तो 4.5, सो ऑन। 7.5 में अगर आप 1.5 ऐड करें तो ये होते हैं 9.0, यानी कि 9। 7.5 में अगर 1 पॉइंट ऐड करें तो हो गए 9। सो यहाँ पे ऑप्शन को जिस तरह लिखा हुआ है 3 + 6, आपको सिंपली बुलाने के लिए। नेक्स्ट देखें 1.25, उसके बाद है 2.5, यानी तकरीबन जो है 1.75 ऐड किए हैं इसमें, अगेन 1.25 ऐड हुए हैं इसमें, तभी 2.5 बने हैं। 2.5 में 3.75, यानी इसमें 1.25, अगेन जो है ये 5। यहाँ सिंपली आप इससे अगर ये माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, इससे ये माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि डिफरेंस कितना है। जैसे 3.75 से अगर आप 2.5 माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा ये 1.25 का डिफरेंस है। सो 5 में अगर 1.25 आप ऐड करें ऐसे तो ये होगा 6.25। सो इसके बाद जो आएगा वो आएगा 6.25, ऑप्शन डी डक। डिफरेंस कितना था 1.25 ऐड करते जाएंगे, 1.25, और यहाँ पे डिफरेंस कितना था 1.5 का। नेक्स्ट देखें 1, 2, 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 को आप यानी डबल करते जाएं। 1 को डबल करें 2, 2 को डबल करें 4, 4 को डबल 8, और 32 को डबल करेंगे तो 64, डबल करते जाएंगे। नेक्स्ट है 158, यानी 4 ऐड किए हैं फिर 3, 4 ऐड किए हैं फिर 3, 4 ऐड किए हैं, अब 3 ऐड करेंगे तो ये 22, यानी पहले 4 ऐड करें फिर 3 ऐड करें, ये सीक्वेंस चलती जा रही है। यहाँ पे देखते हैं 100 में से 93, यानी 7 माइनस किए, फिर 93 यहाँ से ये 5 जो हैं ये माइनस कर रहे हैं, तभी 88 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आएंगे, ये 7 माइनस हो रहे हैं 81, फिर से 5 माइनस हो रहे हैं। अब इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये 69 बन जाएंगे, ऑप्शन डी डक। यानी ये सीक्वेंस है, पहले 7 माइनस करें फिर 5। नंबर 36 देखें, रेडियस है सर्किल का 7.25, तो डायमीटर फाइंड करें। देखें जब आर की वैल्यू कितनी है 7.25, तो डायमीटर इसका होता है डबल, यानी 7.25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, सो ये बन जाएंगे 14.5, इसका ये डबल हो गया, सो 14.5, ऑप्शन डी डक। आर की वैल्यू जितनी भी होगी डायमीटर डबल होगा। ये रेडियस था और डायमीटर फाइंड करने को कहा। सर्किल में ये सेंटर से यहाँ तक ये आर होता है, अगर ये यहाँ बाउंड्री तक चले आएँ तो ये होगा डायमीटर, सो डायमीटर डबल होता है तभी।
इफ़ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज़ 49, अब रेडियस बताएं। देखें डायमीटर 49 है तो इसको आधा करें, इसको आधा करेंगे तो 24 और 24 बनते हैं 48, सो एक यानी 24.5। सो डायमीटर का हाफ जो है रेडियस होगा। इफ़ डायामीटर ऑफ अ सर्किल इज़ 21, सरकमफ्रेंस मालूम करें। सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका कंप्लीट एक राउंड है, इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। इसका फार्मूला है 2 पाई आर, यहाँ पाई इंटू डी। सो डी यहाँ पे गिवन है 21, सरकमफ्रेंस का ये फार्मूला है। डी गिवन है 21, सो सी मालूम करना है। पाई की वैल्यू 22/7 है और यहाँ पे ये 21 पुट करेंगे। 7 की टेबल 21 पे ये 3 टाइम, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएंगे 66। सो 66 जो है बी ऑप्शन में है, बी। नंबर 39, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज़ 1/2, सरकमफ्रेंस मालूम करें। आर जो है अब गिवन है 1/2, सरकमफ्रेंस ये वाला फार्मूला लगेगा अब 2 पाई आर वाला। देखें जब आर है 1/2, सो सी मालूम करना है। सो 2, ये पाई की वैल्यू 22/7 सेम, एंड ये आर 1/2, 1/2 में कैंसिल, 22/7 सेम। सो 22/7 ये सरकमफ्रेंस सर्किल का। नेक्स्ट है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल व्हेन इट्स सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सेम फार्मूला लगेगा ये वाला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का। आर मालूम करना है जबकि सरकमफ्रेंस ये दिया गया है 22। सो 22 यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू है। आर जो कि मालूम करना है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। सो ये 22 सेम, ये 2 और 22 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हैं, ये नीचे आएंगे, ये 7 नीचे डिवाइड थे, ये ऊपर चले आएंगे, ये आर सेम। 22 में ख़त्म, ये 7/2। आर की वैल्यू जो मिलती है वो है 7/2, और यहाँ पे 7/2 दिया ही नहीं गया। सो डेसिमल में एक ये है, सो 7/2 के अगर 7 को अगर आधा करें, सो ये बनते हैं और 5 टाइम्स ये 0 और 5 टाइम्स ये 10, ठीक है। 7 का यानी आधा हो गया 3.5। सो ये आंसर है, डेसिमल में दिया गया है 3.5। ये आर की वैल्यू है और रेडियस ऑफ अ सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सर्किल इज़ 7 मीटर, फाइंड द एरिया। अब सर्किल का जो एरिया होता है, देखिए आर 7 मीटर है, ये सर्किल है, लेट सपोज ये 7 मीटर गिवन है रेडियस। इसका फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर, ये सर्किल के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो पाई 22/7 सेम है और आर स्क्वायर 7 है तो इसका स्क्वायर। सो 22/7, सो इसको ये जो है 49 में लिख सकते हैं या 7 × 7 में लिख सकते हैं। 7 की टेबल 49 पे 7 टाइम्स। सो 22 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 154। 22 × 7 और ऊपर 14 15, सो 154 154। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज़ 1, फाइंड द एरिया। अब यहाँ पे आर 1 है, पाई आर स्क्वायर, तो देखें 22/7, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो 22/7 यही इसका आंसर है 22/7, ऑप्शन डी डक में। डायमीटर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। देखें ये सेम प्रॉब्लम है 42 और 43। किस तरह, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 होगा, रेडियस 1 होगा तो ये सेम ही इसकी एरिया आएगी 22/7। नेक्स्ट देखें रेडियस 1 है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है 1 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला देखें, ये लेट सपोज ये मैंने एक सिलेंडर ड्रा कर लिया,
इसका जो है पाई आर स्क्वायर एच ये वॉल्यूम है। यहाँ पे देखते हैं कि आर भी 1 है, सिलेंडर की हाइट भी 1 है। सो 22/7 ये पाई की वैल्यू, आर 1 है 1 का स्क्वायर, एच 1 है 1, 1 का स्क्वायर 1 सेम, 1 इंटू 1 ये सेम 1 होगा, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करें सेम 22/7, सो 22/7 यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। देखें कि x ये 4 सेम, ये 7 इधर जाएंगे तो माइनस के, सो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 यहाँ पे ये माइनस के 3, सो -3 इज आंसर। नेक्स्ट है 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन नंबर ये 46, सो ये 8 इधर जाएंगे तो ये माइनस के, सो 2x इज इक्वल टू ये यहाँ पे 10, x इज इक्वल टू 10, ये डिवाइड में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये 1 टाइम ये 5 टाइम, सो जवाब आया 5। नेक्स्ट देखें 8x माइनस 8 47 इज इक्वल टू 8, 8 इधर लेके आएँ, सो यहाँ पे देखें 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इस तरह प्रॉब्लम है, 8 इधर लेके आएँ तो 8x इज इक्वल टू 8 प्लस 8 दैट इज 16। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हैं, ये आ जाएंगे डिवाइड में, सो 2/1 दैट इज़ 2, सो आंसर आएगा 2। आप चाहे यहाँ पे पुट करें 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 में से 8 गए, ये 8 ही बचते हैं, यानी ये वेरीफाई करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 15x 15x माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखें -20 और -10 ये -30 होते हैं, ये सारे इधर लेके आएँ तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये 30 20 10 ये 60। ठीक है, x सेम 60, ये 15 जाएंगे डिवाइड में क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड हैं, सो ये 1 टाइम ये 4 टाइम, यानी कि ये 4, सो आंसर इज़ 4। सो 4 अब यहाँ पे दिया नहीं गया तो 12 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल टू 4। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, यानी ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, x स्क्वायर इज इक्वल टू 98, ये डिवाइड में आ जाएंगे 2, और 98 को 2 से डिवाइड करें तो 49, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल टू 7, प्लस माइनस 7 आर 7 दैट इज 7। 50 नंबर क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का है, 50 तक मैथमेटिक्स हैं। सो ये लास्ट प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे। देखें ब्रैकेट है अगेन प्लस ये ब्रैकेट, ये सॉल्व करना है। सो 1 2 3 4 5 6, यानी ये ब्रैकेट के अंदर 6x होंगे। सो 6x प्लस इंटू माइनस माइनस, 6x में से 6x के दैट इज़ 0। सो ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन थी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। ये नाउ पार्ट है साइंस का। साइंस पार्ट हमने कई सारे वीडियोस पहले भी रखे थे। साइंस का बुक था 7th क्लास का और 6th क्लास का भी, उसमें जो भी टॉपिक्स थे ये MCQs भी वहीं से हैं। ये मैट्रिक कैटेगरी हो या चाहे अप टू ग्रेजुएशन कैटेगरी, पिछली बार भी जो टेस्ट हुई थी इंटर कैटेगरी और ग्रेजुएशन, ये दोनों में ये जो है इस तरह के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक्स में से ही आए थे तकरीबन। सो नंबर 51 देखें, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट में ग्रीन जो केमिकल होता है क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से ही पौधा जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर्स के एग्जांपल्स हैं। ये टॉपिक हमने पहले भी क्लियर किए हैं। डिकम्पोजर्स हर जानदार चीज़ को या वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो। डैश इज़ द सिंपलेस्ट एलिमेंट, सो हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 हाइड्रोजन। 54 द मोस्ट
common element found on earth, that is oxygen. 55. You can separate a salt solution by another process is called crystallization. The chemical symbol for magnesium is Mn. Number 57. Dash is a greenhouse gas and traps heat radiation back from earth to sun. To maintain the earth temperature, अर्थ के टेम्परेचर गर्मी पद को मेंटेन करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर डैश फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. नंबर 58. प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. नंबर 59 क्वेश्चन है प्लांट्स एब्जॉर्ब, पौधे जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं डैश फ्रॉम एयर टू मेक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ये मैंने गलती से 58 वाला क्लिक कर दिया. सो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फ्रॉम एयर टू मेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस यानी कि जो खाना बनाते हैं इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, अ कार, अ रनर, अ बाइसिकल्स हैज़ डैश एनर्जी, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन. Number 61, that is energy you gain when you are at height from the ground. अगर आप किसी सतह पे हैं, किसी पोजीशन में हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है which is stored energy. नेक्स्ट है डैश एनर्जी वी गेट फ्रॉम हीट. हीट में से हम थर्मल एनर्जी गेन करते हैं. नंबर 63, डैश इज़ अ बेसिकली द स्टोर्ड एनर्जी दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज़, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्टोर एनर्जी. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हरकत में नहीं, बट इज़ कम्प्लीटली स्टेशनरी, मगर वो कम्प्लीटली एक ही स्पीड में है, एक ही हालत में है, इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी. द फूड वी ईट एंड डाइजेस्ट गिव्स अस, जो खाना हम खाते हैं हज़म हो जाता है वो हमें केमिकल एनर्जी देता है. और यही केमिकल एनर्जी बाद में जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बाकी अदर्स एनर्जीज़ में. सो यहाँ तक थे 51 से लेके 65 तक 15 MCQs ऑफ साइंस. नेक्स्ट पार्ट नाउ दैट इज़ ऑफ जनरल नॉलेज जॉब्स, जिसमें भी जीके का पार्ट है. यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की टेस्ट है, जूनियर साइंस टीचर है, ग्रेजुएशन कैटेगरी, मैट्रिक कैटेगरी, GST, PST, SST, स्टोर कीपर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स. 5 ग्रेड टू 17 ग्रेड्स तक जो भी जॉब्स हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. नंबर 66, द कैपिटल ऑफ अमेरिका वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाज फाउंडेड इन 1790. द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज़ आइकन टावर. पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है आइकन टावर है. आइकन टावर. द फर्स्ट पासपोर्ट इशूड बाय अयूब रिजीम इन 1960. पाकिस्तान का जो पहला पासपोर्ट इशू हुआ मिस्टर अयूब खान के दौर में वो हुआ 1960 को. द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना. युआन इज द करेंसी ऑफ, युआन करेंसी है चाइना की. ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, काफ़ी बार आ भी चुके हैं IBA में. ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है. चाइना की करेंसी हो गई, जापान की, क्योंकि इनमें थोड़ा ही फ़र्क है. जापान की है येन और युआन है चाइना की. विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन, दैट इज़ नेपाल. द बुक ईमेल और ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज़ रिटन बाय रोसो. हु कॉन्कर्ड द कंस्टेंटिनोपल इन 1453, that is Sultan Muhammad Fateh. वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शांदुर. ये इसकी मीटर्स में हाइट है. ग्राउंड से लेके 3734 इज़ इन पाकिस्तान. इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये चित्राल डिस्ट्रिक्ट में है. सोफिया इज़ द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया.
Sofia the capital of Bulgaria. Pristina is the capital of Kosovo. Who was the first governor of State Bank of Pakistan? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। जाहिद हुसैन पहले गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड? ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीटेड हैं। द रिवर इंडस फ्लोज फ्रॉम विच सिटी? तिब्बत। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन 1895। ये क्वेश्चन काफ़ी बार मॉक टेस्ट हो गए और इसके अलावा सैम्पल टेस्ट जो जारी करते हैं उन्हीं में भी ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है। अभी जो म्यूट वालों ने भी सैम्पल पेपर दिया था या IB वाले जब भी देते हैं ये क्वेश्चन उसी में ही होता है। मॉक टेस्ट चाहे हो कोई भी एग्ज़ाम्स लेने वाले या चाहे कोई सैम्पल देने वाले हों, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। नाउ इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट नंबर 81 लॉज अबाउट इनहेरिटेंस रिवील्ड इन डैश हिजरी आफ्टर हिजरा 3rd AH। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो कानून है इनहेरिटेंस यानी कि जो पेरेंट्स से मिलके औलाद में बांटे जाते हैं जो भी चीज़ें चाहे जो कुछ भी हो, ये उनकी लॉज हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विरसे में जो भी चीज़ें आती हैं इनके कानून बने 3AH में 3 हिजरी में। द आर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन औरत के लिए हिजाब का जो आर्डर है ये आया है 4 हिजरी में। एबुलिशन मेड ऑब्लिगेटरी इन 5th हिजरी। नंबर 84 इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन डैश हिजरी। सादा लफ्ज़ों में कहें तो सूद इंटरेस्ट 8th हिजरी में जो है ये मना किया गया। पैराडाइस इज़ मेंशन्ड यानी कि जन्नत जो है ये कुरान पाक में 150 बार 150 टाइम्स मेंशन है। नेशन ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप्ड 5 आइडल्स। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो 5 बुतों की पूजा करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेंड इन फायर फॉर 40 days। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन इस्माइल अलैहिस्सलाम वाज बॉर्न। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 86 साल के थे जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत डैश वाज द फर्स्ट हु लर्न टू राइट। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी थे जिन्होंने लिखना सीखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड 9 मिरेकल्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पावर थी, ये 9 मिरेकल्स थे उनके पास। नंबर 91 हज़रत डैश वाज फेमस फॉर हिज पेटियंस। वो कौन से नबी हैं जो सब्र के लिहाज से मशहूर थे? हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। नंबर 92 बैतुल्लहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज सिचुएटेड इन जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 प्रॉफेट हज़रत डैश हैज़ द टाइटल ऑफ नजीबुल्लाह। नजीबुल्लाह कहा जाता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। नंबर 94 आफ्टर 7 days 7 दिन कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म द नेशन ऑफ हूद अलैहिस्सलाम डिस्ट्रॉयड। 7 दिन लगातार तूफ़ान बारिशें हुई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो हुई तबाह हो गई थी नाफरमानी की वजह से, तकब्बुर की वजह से। नंबर 95 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। 40 साल के बाद आपस में ये मिले। 96 द नेशन ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कमिटेड एम्बेजमेंट इन ट्रस्ट। नंबर 97 हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। जुमा की नमाज में सेकंड अजान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने ऐड की। नंबर 98 द नेशन ऑफ हु डिस्ट्रॉयड बाय कंटिन्यूस रेन एंड स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम। इस्लाम की मीनिंग है ऑबिडियंस ऑफ अल्लाह। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम टू बो डाउन द नेक यानी अल्लाह ताला के आगे झुकना, टू ओबे फरमान बरदारी करना, टू हैव अ सेफ्टी, ऑल ऑफ दिस लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। ये सारे मीनिंग हैं इस्लाम के लिए।
सो ये एक मॉक टेस्ट थी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स। और भी काफ़ी जो भी जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन है, ये सारे पेपर हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम ये सारे PDF और लेक्चर सेंड करते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और रिप्लाई का इंतज़ार।